बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अंसर जावेद है और आज हम एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने जा रहे हैं, तज्ज़िये और पेशन गोइयाँ। मेरे इस प्रोग्राम के दो हिस्से हुआ करेंगे। एक तो तज्ज़िये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तक, और दूसरा हिस्से में पेशन गोइयाँ, वो भी एक अलग मैं आपको उसकी मतलब बताऊँगा। सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि आज 25 अप्रैल है और आज इमरान खान साहब ने ट्वीट किया कि मैंने ये पार्टी के मेरे जो इतना अरसा जो टाइम हुआ उसके हवाले से उन्होंने जो भी बातें कहीं, तो मैं इसके लिए बताना चाह रहा हूँ कि मैं इस पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ करने का सेना मेरे सर पे है। अगर इस दावे में तहरीक इंसाफ का कोई भी रुकन, कोई भी बंदा दावेदार है तो वो मुझे चैलेंज कर सकता है, तो मैं विद प्रूफ उसके जवाब भी दूँगा। और मैं ये भी बता दूँ कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं मीडिया, क्योंकि मैं अब थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताऊँ, मैं 92 से लेकर 97 तक शौकत खान कैंसर हॉस्पिटल को ज्वाइन किया था मैंने। और फिर जब तहरीक इंसाफ की सीक्रेट मीटिंग चल रही थी, मैं उसका भी पार्ट था, क्योंकि मैं मीडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था, हेड था उसका। और इस वजह से मैं बहुत से नशेब व फराज का आई विटनेस भी हूँ। फिर जब तहरीक इंसाफ की ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने करवाई, तो उसके बाद जब भी मैंने तहरीक इंसाफ से अलहदगी हुई, तो मेरे बाद हसन निसार साहब ने ये ज़िम्मेदारी संभाली, उसके बाद नसीम ज़ोहरा ने संभाली, और उसके बाद मुशाहिद हुसैन के भाई वाहिद हुसैन ने संभाली, और फिर अकरम चौधरी साहब ने। फिर एक लंबी लिस्ट है जो लोग आते गए और जाते गए। और मैं ये दावा फिर दोहरा रहा हूँ कि मेरा ये चैलेंज कि मीडिया हेड तहरीक इंसाफ का मैं था, पहले मैं बानी रुकन में से भी था। अच्छा, अब आ जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या हुआ। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर हम आए, तो इमरान खान, जिन्हें हम इमरान भाई कहते थे और अब भी इमरान भाई ही कहूँगा मैं, तो इमरान भाई ने मुझे कहा कि अंसर मुझे ज़रा फीडबैक तो दो कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का फीडबैक क्या है। तो मुझे जो फीडबैक मिला उस वक्त, क्योंकि मेरा पब्लिक रिलेशन के साथ था, मीडिया को मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, और डेफिनेटली मैंने टॉप के जो जर्नलिस्ट थे उनके साथ जब मैंने बात की और मैंने इमरान को जो बताया, और क्योंकि ये खुसूसी इमरान ने हमारे अंदर डेवलप की हुई थी कि हम सच बोलते थे, फ्रंट पे आकर इमरान को एग्जैक्ट पिक्चर में रखते थे, और वो सच कितना ही कड़वा क्यों ना हो, और इमरान भाई इसको बड़े आराम से सुनते भी थे और उसके मुताबिक उसके ऊपर अमल भी करते थे। जब मुझे ये बताया गया, तो मैंने 1 या 1.5 घंटे कुछ मुख्तलिफ सहाफ़ियों से जो बात की, तो उन्होंने जो मुझे फीडबैक दिया, मैंने एग्जैक्ट दिया, वो ये था कि ये इमरान की सियासी कैरियर की पहली और आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हमने बड़े बड़े गुब्बारों में से हवाएं निकलती देखी, और आज एक और बड़े अस्कर खान का एक जन्म हुआ है। अच्छा, ये जो फीडबैक मिला एज इट इज़ मैंने उसको दिया। इसके विटनेस आशिक हुसैन कुरैशी साहब भी हैं, और एक और हमारे शौकत खान के प्रिंटर भी थे और इमरान के दोस्त भी थे, निसार अब्बास साहब, वो भी इस चीज़ के विटनेस हैं कि मैंने एज इट इज़ यही कहा। और अभी भी हमारे इमरान खान फाउंडेशन में एक साथी हैं आबुद हुसैन, वो भी इस चीज़ के गवाह हैं कि ये बात एज इट इज़ मैंने इमरान को पूछा। अच्छा, इमरान के चेहरे के ऊपर एकदम वो ज़्यादा हैरानगी नहीं थी। उन्होंने पूछा क्यों? मैं कहा जी आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, मगर ये सहाफ़ी ये जो नाम बताए कि इन लोगों से मैंने पूछा है, और उनका ये कहना है कि ये इमरान एक और असगर खान की पैदाइश हो गई। अच्छा, अब मैं ये बात बताऊँ, अगर उन सहाफ़ियों का तज़िया देखा जाए तो वो तो एक जगह पे अपनी जगह जिस सोच पे थे वो बिल्कुल ठीक थे, मगर इमरान के इरादे ने, इमरान की विल पावर ने, इमरान की डिटर्मिनेशन ने उन सब दावों को झूठा किया, जो कि जैसा कि क्रिकेट में भी इमरान के इसी तरह जो भी मुखालफिन उसके मतलब एक अज्यूम करते थे वो गलत साबित हुए। और अब वज़ीर-ए-आज़म बनकर भी इमरान बहुत सारे लोगों के जो अंदाज़े हैं, जो वो अज्यूम करते हैं, उनको गलत साबित कर देते हैं। और मैं आपको, बड़ी मज़ेदार बात है कि मैं इस प्रोग्राम में मैं आपको बहुत सारे वाक़यात बताया कि सुनाऊँगा कि इमरान, जैसे मैंने भी कहा कि अगली वीडियो में शेयर करके, इमरान पार्टी नहीं बनाना चाहते थे। इमरान क्या चाहते थे? अब्दुल साइदी के पास मैं मैसेज लेकर गया, तो अब्दुल साइदी साहब ने क्या जवाब दिया, हमीद गुल साहब ने क्या ऐसी बात कह दी जिससे इमरान और उनकी राहें में फ़र्क आ गया। फिर तहरीक इंसाफ
ایک کمرہ ایک سکول کو کس نے فلاپ کروایا اور کس طرح پہ یہ تحریک انصاف کا جنم ہوا، اور پھر جنم ہونے کے بعد عمران نے جتنی محنت اور لگن کے ساتھ کیا وہ اس کی مثال آپ ہے۔ اور میں عمران کے اس کا جو قریبی ساتھی ہیں، جو ان کے ایڈوائزر ہیں، جو عمران کے قریبی دوست ہیں، ان کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ وہ اگر عمران خان کے ساتھ آپ رہنا چاہتے ہو نا، تو عمران کی تھنکنگ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہوگا۔ جب تک عمران کے مزاج کو اور عمران کی قوت ارادی اور اس کی سوچنے کے انداز کو آپ اڈاپٹ نہیں کرو گے، آپ نہیں چل سکتے۔ ہمیشہ عمران کے گرد تین قسم کے لوگ رہے، ایک وہ جو لائک مائنڈیڈ جو عمران کو سمجھتے تھے، اور ایک وہ جو خوش آمدی تھے، اور ایک وہ جو اپرچونسٹ تھے، اور اس طرح وہ لوگ آتے رہے جاتے رہے۔ اور عمران نے جتنے دھوکے کھائے ہیں، کرکٹ سے لے کر شوکت خانم کینسر ہاسپٹل تک، اور شوکت خانم ہاسپٹل سے لے کر پولیٹیکل پارٹی کے سفر میں، اور آج وزیر اعظم میں، اب وہ اتنا عادی ہو گیا عمران لوگوں کے دھوکے کھانے سے، اور وہ اس کو اور مضبوط کر دیتے ہیں۔ میں عمران کی ان خصوصیات کے اوپر بھی بات کروں گا جو عمران کو دوسرے سیاستدانوں سے بہترین لیڈر بناتی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پہ بات کریں گے۔ اور دوسرا حصہ ہمارا ہوا کرے گا پیشن گوئیوں پہ۔ پیشن گوئی یہ ہے کہ میں ایک صاحب علم خاتون کے ساتھ ایک رابطے ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص قسم کا علم دیا ہے، اور جب بھی ہم نے ان سے جب بھی کوئی دریافت کیا، جب انہوں نے وہ اللہ کے دیے ہوئے علم سے ہمیں جو بتایا، وہ چیزیں وقت نے ثابت کیا کہ وہ سچ ثابت ہوئی۔ اور میں آپ بھی اگر کچھ پوچھنا چاہیں تو ہم آپ کو بھی دعوت دیں گے کہ آپ آئیں، مگر اس کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ہمارے ممبر بنیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک لمبی سیریز ہے۔ پہلے حصہ تو یہ ہمارا چلے گا عمران خان سے وزیر اعظم عمران خان تک، کہ عمران کے حوالے سے بہت سارے واقعات ہیں جو میں ون بائی ون شیئر کرتا چلا جاؤں گا، اور پھر اس کے بعد آگے ہم تجزیے پہ آئیں گے۔ عمران خان کیا سوچ رہے ہیں، دوسرے پولیٹیشین کے ذہنوں میں کیا ہے، وہ کیا ہے، اور یہ گورنمنٹ 5 سال کیوں چلے گی، اس کی وجہ کیا ہے، یہ اپنے ایک تجزیے ہوں گے جو آگے دیں گے۔ تو میں آج سے اجازت چاہتا ہوں، بہت شکریہ۔ کل ہم بات کریں گے عمران پولیٹیکل پارٹی نہیں بنانا چاہتے تھے تو کیا کرنا چاہتے تھے۔ کل ملیں گے، اللہ حافظ۔